अगर हम किसी चीज़ की सिद्धि करते हैं, सिद्धि और साधना, और साथ में एक आता है चमत्कार। हम जब तीनों चीज़ों को जोड़ते हैं तो सोचते हैं कि हमने सिद्धि कर ली, साधना की और उसके बाद चमत्कार हो जाएगा। पहले तो उन तीनों चीज़ों को आप मुझे डिस्क्राइब कर दीजिए, आपस में कैसे लिंक हैं। पिशाचिनी वह होती है जो आपके कानों में सही जवाब आंसर देती है, हर बात का कुछ कहती है, वो आपको दिशा दिखाती है। अब आगे की घटना अगर आप जानना चाहें तो वह ये कि आज से ये चीज शुरू हुई है, 6 महीने में पूरा दरबार लग गया, 9 महीने में डिप्रेशन आ गया और साल खत्म होने से पहले बंदा अपने ही कमरे में फांसी लटका हुआ पाया गया। और ये एक केस नहीं है, बहुत है, क्योंकि 9 निधियां और 18 सिद्धियां होती हैं। 9 तरह की निधियां और 18 तरह की सिद्धियां होती हैं। जरूरी नहीं है कि आपने कर्म पिशाचिनी नहीं करनी है, और 10 महाविद्या होती है। उन्हें कौन सी ऐसी सिद्धि करनी चाहिए जिससे उन्हें इतना भयानक जो किस्से हम आए दिन सुनाई देते हैं ऐसा ना हो और उनकी जो मनोकामना पूरी हो जाए। ये राइट क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो हमने एक एपिसोड कंप्लीट किया था जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, रेकी वास्तु, ब्लैक एनर्जीज, और हमने बहुत सारी चर्चा उसमें की थी। सबसे पहले एनर्जीज क्या होती हैं, हमें वास्तु एनर्जी के द्वारा कैसे ठीक करना, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो उसी एपिसोड को आपके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे हम फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे करण पिशाचिनी, भूत क्या होते हैं, जिन्न क्या होते हैं, क्या इनकी साधना करना सही रहता है। और फिर से ही आज बहुत सारे सवाल हम रेकी वास्तु के भी करेंगे जो आप लोग जानना चाहते हो। और सबसे एक और बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, स्वर्गदूत ये क्या होते हैं, देवदूत क्या होते हैं, अप्सराएं क्या होती हैं, ये सब आप लोगों के सवाल हैं। और उनका आंसर देने के लिए हमने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर से मॉन्क गुरु धैर्यवान सर को इनवाइट किया है, साइकोलॉजिस्ट हरप्रीत सर को इनवाइट किया है। आप सबका स्वागत है सर, आप इतना कीमती समय निकाल के फिर से यहाँ आए। जो हम लोगों ने पहले एक एपिसोड किया था, हमारे व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया, तो उसको हम फिर से कंटिन्यू करते हैं सर। आप सबका धन्यवाद। और कैसे हैं आप लोग, कोई परेशानी तो नहीं आने? बस आप लोगों ने इतने प्रेम से बुलाया तो सर परेशानी हो ही नहीं सकती। सबसे पहले एक सवाल मैं जानना चाहूंगी कि जब हम कोई सिद्धि करते हैं, क्योंकि बात जब सिद्धि की आ गई, करण पिशाचिनी की आ गई, तो व्यूअर्स एकदम एक्साइटेड हो चुके होंगे। अगर हम किसी चीज की सिद्धि करते हैं, सिद्धि और साधना, और साथ में एक आता है चमत्कार। हम जब तीनों चीजों को जोड़ते हैं तो सोचते हैं कि हमने सिद्धि कर ली, साधना की और उसके बाद चमत्कार हो जाएगा। पहले तो उन तीनों चीजों को आप मुझे डिस्क्राइब कर दीजिए कि ये आपस में कैसे लिंक हैं। किसी सिद्धि को सिद्ध करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है जी। एक साधना को साधना होता है आपको, मतलब कि किसी चीज को साध लिया कैसे, साधना करके जी। तो ये शब्द साधना साधने को लेकर के है। किसी सिद्धि को साधने के लिए साधना करनी पड़ती है, और जब आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो आपके द्वारा चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उस चमत्कार का अहंकार आप में आ गया तो वो सिद्धि यूं चली जाती है। सिद्धि, जितना सिद्धि करना इजी है, कहना इजी है, समझना इजी है, उससे बहुत ज्यादा इजी ढंग से सिद्धि आपसे निकल जाती है। कई बार तो हम इतनी अच्छे से साधना करते हैं, बहुत अच्छे सिद्धि, पर अच्छे गुरु का आपके ऊपर हाथ नहीं है। अगर आप अच्छे गुरु से आपने अच्छे से शिक्षा नहीं ली है तो वो सिद्धि आपसे ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि सिद्धि करनी इजी है, पर सिद्धि को संभाल कर रखना और उसके साथ जीवन बताना इजी नहीं है, वो निकल जाती है। वो एक अच्छा गुरु ही आपको एक शिक्षा देता है, इसको कैसे लंबा समय तक अपने साथ रखना है और कैसे इससे पॉजिटिविटी को लेना और कैसे इससे कार्य करना है। कहीं ना कहीं आप सिद्धि को जब साधते हैं तो आपको ये पता होता है क्या करना है, लेकिन जब आप सिद्धि को साध लेते हैं, सिद्धि आपके साथ होती है, तो आपको ये नहीं पता होता है क्या नहीं करना। बिल्कुल, समय के साथ आप फॉरग्रांटेड हो जाते हैं, हम इंसान फॉरग्रांटेड हो जाते हैं हर किसी वो ऑलवेज सर। तो जब हमारे साथ कोई गुरु होते हैं जिनके तत्वाधान में, जिनके अधीन रह करके हमको सिद्धि को साधते हैं जी, तो वो हमें नियम, शर्तें और समय के साथ बदलते हुए नियम और अपने बदलते हुए व्यवहार को मॉनिटर करते हैं और हमेशा ये बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना है।
जिससे आप सही रास्ते पे हमेशा रहते हैं, जिससे आपकी मेहनत से पाई हुई ये सिद्धि है, लंबी साधना से आपने पाई है, वो आपके हाथ में रहती है। बिल्कुल सही बात है। तो हम जब बात कर ही रहे हैं हरप्रीत सर और धैर्यवान सर करण पिशाचिनी को लेके, तो इसके बारे में आपसे डेप्थ में जानना चाहूंगी। कर्ण पिशाचिनी नाम ही, उसका नाम ही है कर्ण पिशाचिनी जी। कई लोग ऐसे धोखा खा जाते हैं। कर्ण मतलब कि महाभारत के जो एक कैरेक्टर थे, योद्धा कर्ण, तो उनका नाम भी कर्ण इसलिए रखा गया था क्योंकि उनके कानों में कुंडल थे, जी, इसलिए उनका नाम कर्ण रखा गया। तो यहाँ पे कर्ण किसी पर्सन का नाम नहीं है, असल में कानों की बात कही जा रही है। जी। कर्ण पिशाचिनी वह होती है जो आपके कानों में आके आपको सही जवाब देती है, ओके, आंसर देती है, हर बात कुछ का। हाँ कुछ कहती है, वो आपको दिशा दिखाती है और आपको आपके सवालों के जवाब देती है, और यदि शॉर्टकट में आपको चीजें बताती है, आपके जो भी सवाल होंगे वो आपको बताती है। लेकिन यदि आपने अपनी सिद्धि के साथ गलती कर दी तो वही आपके कानों में ऐसी बातें आके कह देती है जिससे आपकी पूरी जीवन, पूरी साधना बर्बाद हो जाती है। ये सही है। कर्ण पिशाचिनी के बारे में तो मैं बताऊंगा, लेकिन एक यहाँ पे सबसे अहम बात है कि कर्ण पिशाचिनी को अगर साधना है, सबसे पहले तो बहुत ही योग्य गुरु के सानिध्य में चले जाइए। जी। हाँ, कर्ण पिशाचिनी को साधने वाले जनरली जो हमारे अघोरी साधु होते हैं, नागा साधु होते हैं, जो जीवन के मोह माया से उठ चुके हैं, जी जी जी। वो कर्ण पिशाचिनी को केवल साधते नहीं है बल्कि उन्हें अपने कंट्रोल में रखना जानते हैं। आम साधक, सात्विक साधक अगर कोई कर्ण पिशाचिनी को साध लिया या किसी और महागुरुओं से दान स्वरूप ले लिया, कई बार ज्यादातर हमारे आम जीवन में ये देखा गया है कि लोगों ने कर्ण पिशाचिनी को साधा ज्यादा नहीं, उन्हें दान स्वरूप में मिल गई है। जी जी जी। हाँ, एक दूसरे से ट्रांसफर कर देते हैं। कोई सिद्ध पुरुष, कोई सिद्ध गुरु जिन्होंने साधा, और किसी ने, जैसे मैंने साध लिया, हमारी साधना में हमने साध लिया, और आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर गए जिससे मैं बेहद खुश हो गया आपसे, और आपने मुझसे कहा कि मुझे कोई ऐसी देवी शक्ति दे दीजिए, तो मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको वो शक्ति, वो सिद्धि आपको दे दूं, ट्रांसफर कर दूं। ये पॉसिबल है कि ट्रांसफर की जा सकती है? हाँ, ऊर्जा हमेशा ट्रांसफर होती है। ऊर्जा का सिद्धांत आप जान लीजिए, हर वह ऊर्जा यहाँ से वहां ट्रांसफर होगी। आपने शरीर बदला ना, पहले किसी और शरीर में थे, अब किसी और शरीर में है, वो ऊर्जा इस शरीर से उस शरीर में चली गई। समय एक ऊर्जा है जो बदलता ही रहेगा। धन एक ऊर्जा है जो ट्रांसफर होता ही रहेगा, यहाँ से वहां, वहां से वहां। तो ऊर्जा ट्रांसफर होगा, हमेशा ही होगा, चाहे आप चाह के करें, आप नहीं चाहेंगे तो आपके बाद वो अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी सिद्धि हो, चाहे कोई भी आपने प्रक्रिया साधी हो, वो ट्रांसफर हो सकती है, बहुत इजीली हो सकती है। और उसमें भी एक गुरुजी, ये आपकी अगर ज्यादा तुम्हें सारे क्वेश्चन कि कोई भी सिद्धि ट्रांसफर हो सकती है, पर बिना आपके मांगे और बिना आपकी चाहत के ना तो आप रिसीव कर सकते हैं, ना ट्रांसफर ले सकते हैं। इसलिए ये नहीं है कि आपको कोई भी सिद्धि, अगर उदाहरण के तौर पर मैंने सिद्धि की है तो मैं हरेक को नहीं बांट दूंगा, मैं हरेक को नहीं अपने आप दे दूंगा। जब तक साधक सामने वाला उस पोजीशन में नहीं है, लेने के काबिल नहीं है, योग्य नहीं है, तो वो अच्छा गुरु उसको साधना ट्रांसफर करता भी नहीं है। आप मान लीजिए कि आपकी जेब में 1 लाख रुपए की बंडल पड़ी हुई जी जी जी, आप किसे दोगे उसे? अपने आपकी मेहनत से, हाँ, आपने मेहनत से उसे कमाया हुआ है, तो उसे किसे दोगे? किसी बच्चे को तो दे नहीं सकते, किसी लॉलीपॉप चाहिए, किसी अयोग्य को तो नहीं दे सकते। आपने मेरे लिए कुछ ऐसा किया होगा जो उस 1 लाख रुपए धन से ज्यादा कीमती, जिससे मैं आपसे खुश हो गया, या आप मेरे परिजन हो कोई ऐसा जो मुझे लगता है कि आप योग्य हो, तो मैं आपको दूंगा। सिद्धि छोड़िए, आपने धार्मिक टीवी सीरियलों में तो देखा ही होगा आप सभी ने कि एक ऋषि मुनि अपने कमंडल से जल लेते हैं और अपने सारे पुण्यों को इकट्ठा करके किसी को या तो श्राप दे देते हैं या तो वरदान दे देते हैं, कि किसी ऐसे बहुत सारे किस्से हुए जिसमें लोगों ने स्वर्ग जा चुकी आत्मा को वापस शरीर में बुला लिया अपने सारे पुण्यों को एक साथ इकट्ठा करके। तो वो पुण्य तो उनका गया, यानी कि वो पुण्य ट्रांसफर हो गया, खर्च दिया उन्होंने अपने पुण्य को। तो ये सदा से ही संभव है कि आपने जो भी अर्जित किया है आप वो किसी को दे सकते हैं। जो भी अर्जित किया वो किसी को भी दे सकते हैं, बिल्कुल आपकी इच्छा से। आपकी पूरी जिम्मेदारी होगी। अगर आपने किसी गलत जगह दे दी तो आपको वो सारे कर्म आपके, वो कर्म गुरु के भी बन जाते हैं जिसने दी है, क्योंकि वो टीचर है, वो गुरु है, साधक है, उसने समझ से वो सिद्धि ली थी
अब अपनी मर्जी से सामने से दूसरे की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर वो ट्रांसफर कर रहा है तो उसके साथ जो गलत हो रहा है या वो सिद्धि के साथ गलत कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपका भी कर्मा क्रिएट हो जाता है जो दे रहा है। राइट, कर्मा उसका भी क्रिएट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि वो अपने कर्मा को भी भुगतेगा और जो जिसके के साथ गलत हो रहा है वो भी कर्मा वो को भी भुगतेगा। भुगतेगा। बिल्कुल। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जब भी आप कोई चीज अर्न करते हो, है ना, साधना से अर्जित करते हो, तो उस साधना की उस यात्रा के दौरान ना आपको समझ भी बढ़ती है, राइट, आपका ज्ञान बढ़ता है। पहले आप उसके योग्य होते हो, फिर वो आती है जी, है ना। जो लॉटरी में पैसे जीतते हैं उनके पास पैसा टिकता नहीं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है उस पैसे का। सही लेकिन बात। जिन्होंने अपने जीवन में अपने ज्ञान से, अपनी साधना से धीरे धीरे सीख कर, समझ कर एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया, बड़ा पैसा खड़ा किया, उनकी लेगेसी चलती है, उनकी पुश्तें खाती है वो पैसा। जी जी, है ना? बिल्कुल। तो वैसे ही कोई साधना को अर्जन करने के समय आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस ज्ञान के आधार पे ही कोई गुरु किसी शिष्य को अपनी साधना ट्रांसफर करता है। बिल्कुल। तो कई बार मैंने कई वीडियोस देखी हैं, उसमें देखते हैं कि अगर हम करण पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं तो उनकी भी कुछ अपनी शर्तें होती हैं। 3 वचन जैसे कि अभी पाजी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि गुरु देना चाहता है, ये एक बात हो गई जी, आप लेना चाहते हैं या नहीं, बिल्कुल। आप स्वीकार करेंगे जब भी कोई साधना आपको मिलेगी। ये नल का खुलना और बाल्टी का भरना, 2 क्रियाएं हो रही है यहाँ पे। आप नल ले रहे हो, मैं ले नहीं पा रहा हूँ। तो बाल्टी का भी खाली होना सबसे इम्पोर्टेंट है, और बाल्टी का सही दिशा में होना इम्पोर्टेंट है कि नल की जो धारा गिर रही है वहां अगर आप बाल्टी रखेंगे तभी आपकी बाल्टी भरेगी। जी। तो कर्ण पिशाचिनी जब साधना होती है, तो जब कर्ण पिशाचिनी आती है तो आपसे 3 वचन मांगती है। जी, ज्यादातर लोग जानते भी होंगे। पहला वचन तो सबको पता पहला होता तो है। सबको पता होता है, तीसरा कोई नहीं किसी को पता होता। पहला वचन ये है कि आप मेरे सिवा किसी भी स्त्री के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, हाँ किसी भी तरह का संबंध, जी। ना केवल शारीरिक संबंध अपितु व्यवहार प्रेम का भी संबंध। ओके, मतलब आप अपनी माता और बहनों के साथ भी, माँ और बहनों को मतलब किसी भी स्थिति, चाहे हाँ। वो चलो वो प्रेमिका तो अलग बात होगी, वाइफ तो अलग बात होगी, वो अपनी माँ और बहन को भी आप उससे इतना रिलेशन नहीं रख सकते जब आपने सिद्ध कर लिया हो। तो धैर्यवान सर, ये करण पिशाचिनी की बात हो रही है या एक महिला की बात हो रही है? क्योंकि ये तो पत्नी का ही हक होता है क्या कि आप ना माँ से रिश्ता मत रखो, बहन से मत रखो, सिर्फ आपका मतलब मेरे से है। कर्ण पिशाचिनी भी तो एक स्त्री ही है, हाँ। मतलब एक स्त्री तत्व ही है वो। जी। उसका व्यवहार एक आम स्त्री का जो होता है उसका जो सबसे वर्स्ट फॉर्म हो सकता है। एक पिशाचिनी मतलब एक स्त्री देवी भी हो सकती है, पिशाचिनी भी जी हो जी सकती जी है। जी। नेगेटिव पॉजिटिव का मिल करके एक स्त्री तैयार होती है, तो उसका जो वर्स्ट फॉर्म हो सकता है तो वो है पिशाचिनी, है ना। तो वो वर्स्ट फॉर्म में ही लेकर के जाएगी। तू मेरा है, तू मेरे साथ सोएगा, तू मेरे साथ बातें करेगा, तू मेरी बातें सुनेगा। ये पहला वचन है। पहला किसी वचन और है। स्त्री से आपके कोई संबंध नहीं होंगे। जी। हल्के फुल्के आप संबंध, दुआ सलाम आशीर्वाद कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओह। दूसरा वचन कि तुम हमेशा मेरी बात सुनोगे, जब भी मैं तेरे कान में कुछ आके बोलूंगी तो सुनेगा। हमेशा मुझे मतलब हमेशा हमेशा मतलब सो रहे हो, खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, हमेशा ready रहना 24 चाहिए। आवर्स। 24 उसका कोई hours। लिंक नहीं है। आप कभी हमेशा। उनकी बातों को इग्नोर करोगे, सिद्धि नाराज हो जाएगी। केवल जाए, काश ऐसा सच है। होता, सच है। काश ऐसा होता कि सिद्धि नाराज होकर चली जाती। हाँ। यहाँ सिद्धि नाराज होकर जाती नहीं, कर्ण पिशाचिनी नाराज होकर जाती नहीं है, आपके जीवन को नर्क बनाती है। बिकॉज ऑफ रीजन आपने ये सिखाया, बिकॉज ऑफ रीजन वो पिशाचिनी है। याद रखना बात को, वो पिशाचिनी है। पिशाचिनी है। अगर मान लेते वो नाराज हो गई, फिर क्या उसका रिएक्शन रहता है? बताता हूँ। तीसरा वचन तो जान तीसरा लीजिए वचन जान जी, लीजिए जी, पहले। कि तू हमेशा मुझे मूल्यवान समझेगा, हमेशा मुझे इंपॉर्टेंस देगा, हर किसी से ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंस देगा, हमेशा मुझे काम में लगा के रखेगा, हमेशा बिजी। हमेशा मुझे बिजी रखेगा, हमेशा। कभी मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं इग्नोरेंस महसूस कर रही हूँ। ये साइड में कोई जैसे बैठे हैं, हम तीनों आपस में बात कर रहे हैं, कर्ण पिशाचिनी अगर वहां बैठी है तो मेरा ध्यान उस पर होना चाहिए, हमेशा मेरा ध्यान उस पर होना चाहिए कि आप तीनों से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं उस तरफ भी देखूं, हाँ सब ठीक है, हाँ स्माइल पास होते रहना चाहिए, हमेशा उस पर मेरा ध्यान होना चाहिए। जी। ये तीसरा वचन है कि हमेशा आपका ध्यान उसका होना चाहिए। मतलब कि
जो प्रियसी होती है, आज के हाँ। समय में क्या बोलते हैं, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड जैसे इस गर्लफ्रेंड को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, इसको उसको इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। ऐसा नहीं है, इसके एक हमेशा आपके साथ हमेशा होनी होती है, उसको प्रॉपर फ्रंट पे रखना हर चीज पे, खाने वक्त, पहने वक्त, आने वक्त, जाने वक्त, किसी और से बात करते वक्त, शादी ब्याह पे जा रहे हो तो आप उसको ध्यान, उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। हाँ, मुझे तेरा, जैसे एक माँ एक बच्चे को लेकर जा रही है तो बच्चे को वो उंगली छोड़ती नहीं, सेम वो चीज। बस आपको बिल्कुल वो प्रेयसी की तरह आपके साथ चिपकी रहेंगी और हर रूप में वो आपके लिए रहेंगी। आप जो बोलेंगे हर रूप में वो आपके लिए रहेंगे। अच्छा, मतलब हम कुछ हाँ, भी वो बोल हर सकते रूप में आपके लिए रहेंगे, हर रूप में, यानी कि हर रूप में आपको जो सुख किसी भी स्त्री से एक पुरुष को या एक स्त्री को किसी दूसरी स्त्री से मिल सकता है, वो सारे सुख वो आपको देगी, तब तक जब तक ये 3 वचन में से कोई भी भंग ना हो जाए। जिस समय भी ये वचन भंग होगा, जिसका वो हर मुमकिन प्रयास करेगी, उसका फायदा इसमें नहीं है कि आप उसके वचन पूरा कर रहे हैं, उसका फायदा इसमें है कि आप उसका वचन तोड़ रहे हैं। क्योंकि वो आपके जीवन को नर्क बना करके, आपकी सारी तपोबल को छीन करके अपने साथ लेकर जाना चाहती है। उसकी कमाई इसमें है। ओके, मतलब वो आपको पूरा तबाह करके अपने साथ ले जाने में, मतलब उनका जो मेन मोटिव है, हाँ। वो अगर आपने या किसी ने भी सिद्ध की तो उसका जो है कि मोटिव सारी यही सुख है, सुविधाएं हाँ। दे के, मतलब कह सकते हैं लग्जरी लाइफ दिखा के, फिर एंड में है कि आपको भ्रष्ट करके आपके सारे तपोबल को छीन लेना, आपके आत्मबल और आपके तपोबल को छीन लेना, यही उनका यही अर्निंग है। और सही बात है। मैं अपने पूरे इस जर्नी में आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि असलियत में मैंने अपनी आंखों में जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, एक भी वर्ड झूठा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से कईयों की बुद्धि को खत्म होते बरस होते देखा। मैंने वर्ड नहीं बोल रहा कि मेंटल स्थिति में भी देखा है, जबकि पिशाचिनी ने अपना काम करने का। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर जो विनती है कि कोई भी पर्सन इस बात को सुने, सिर्फ नॉलेज के लिए, ओनली नॉलेज, इसको करने की ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। सिर्फ 21 से 40 दिन में सिद्ध हो जाती है, बहुत इजीली। पर आप लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, हो भी सकती है कईयों के हो भी जाए, बट ज्यादातर नहीं होगी, थोड़े 100 में से 1-2% के हो जाती है। बट आप लोगों ने 2 या 3 काम उनसे मुश्किल से करवाने हैं, वो झट से हो जाएंगे, उसे चुटकी से हो जाएंगे। बट जब आप उसके आगे उसको काम देने के लिए नहीं कहेंगे तो आपने वो 3 वचन, जैसे गुरुजी ने बोला, तो 3 वचन में से वचन टूटने शुरू हो जाएंगे, तो फिर वो आपको खत्म करना शुरू कर देगी। इस बात का ध्यान रखना। कोई भी नशा हमेशा माड़ा होता है, चाहे वो किसी प्रकार का हो, ये भी गलत है। क्योंकि जब आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मुझे करोड़पति बना दो, बन गए, ठीक है, मुझे स्त्री चाहिए, मिल गई, मुझे बंगला चाहिए, मिल गया, ठीक है, मुझे बिजनेस चाहिए, मिल गया। अब मुझे जल्दी बता और क्या चाहिए। अब आपके अच्छा 2 बंदों को बर्बाद करना कर दिया, अब आगे बताओ। अच्छा, अब आपके लिए और काम नहीं है। इसलिए ये वो चीज करे जिसको पिशाचिनी पे कंट्रोल करना आता है। कंट्रोल एक योग्य गुरु ही कर सकता है। पिशाचिनी कंट्रोल करना पहला सीखो, फिर उसको सिद्ध करना सीखो। बिल्कुल, आपने योग्य गुरु कहकर मेरी तरफ इशारा क्यों किया? मैं ये नहीं करने वाला। आप भी पर योग्य तो हो ना चीजों को, क्योंकि आपके लामा गुरुओं ने और आपने मुझे भी तो सिखाया नहीं जी। या तो को आपने मुझे सिद्धि नहीं करनी आती है, आपने मुझे पूरी प्रॉपर बताया कि सिद्धि कैसे की जाती है, और आपने साथ बोला कि तुझे तेरी विद्या में आता है जो तुझे कैसे करना है। क्योंकि कल को तुम मुझे ना कहे कि गुरुजी आपने मुझे सही गलत नहीं सिखाया। अगर क्योंकि गुरुओं से हम अगर सही चीज सीखते हैं ना, तो गुरु साथ एक अकेले पोजीशन पे जब विद्या कंप्लीट होने आती है तो एक शिक्षक को प्रॉपर नेगेटिव विद्या भी प्रॉपर सिखाता है। कारण क्योंकि उसको समझ आए कि बेटा मैंने तुझे पॉजिटिव सारा दिखा दिया और नेगेटिव भी ये है। ये ना हो कल को तू मुझे बोले कि गुरुजी आपने मुझे नेगेटिव के बारे में बताया नहीं, मुझे तो पता नहीं था। ये बिल्कुल ऐसा है कि जब एक घर बनता है तो वहाँ टॉयलेट भी बनता है, ड्रेनेज भी बनता है और गटर भी बनता है। जी। तो वो भी आवश्यक है, वो भी आवश्यक है। इसलिए ट्रेनिंग का हिस्सा है, वो मेरी ट्रेनिंग का हिस्सा था। इसलिए मुझे पर आपने वो सिखाया कि इसको कभी क्योंकि मैंने अपनी आंखों से ये चीजें देखी। राइट। एक मेरठ का एक किस्सा भी है, एक मेरठ का किस्सा भी, एक साधक हुए जी, जो बहुत पॉपुलर किस्सा, अगर आपको पता होगा, वो टीटी हुआ करते थे ट्रेन में। तो ट्रेन में एक बार जा रहे थे, एक नागा साधु उनसे मुलाकात हुई।
नंगा साधु को जाना था कहीं, तो टीटी ने उनके लिए सीट की व्यवस्था कर दी, जी। है ना, सीट की व्यवस्था कर माय दी। गॉड, माय गॉड। सीट की व्यवस्था कर दी, तो वो जो साधु है उनके व्यवहार से बहुत खुश हो गए। साधु ने कहा तुझे क्या चाहिए बोल, धन दौलत पैसा जो चाहेगा वो वरदान दूंगा तुझे। तो उसने मजे में यूं ही कह दिया कि मुझे कोई सिद्धि दिला दो, अगर दिलाना है तो सब चीज तो मेरे पास है जी। हाँ। तो बोले ठीक है, रात को 12 बजे आना। तो रेलवे की किसी इलाके में सुनसान जगह पे वो उन्होंने जबान दे दी। अब वो सिद्धि के लिए बैठ गए। ये भाई साहब समझ के चले गए वहां कि चलो शायद मजाक कर रहे होंगे, जो भी है पहुंचते हैं। अब वो वहां गए और सारी व्यवस्थाओं को देखी, और सारी व्यवस्था होने के बाद, सारे तर्पण मर्जन होने के बाद, यज्ञ हवन कुंड पूरा होने के बाद नंगा साधु बोले ले तेरी सिद्धि प्रकट हो गई, अब इस सिद्धि को रख ले, जो तुझे चाहिए वो मिलेगा, तेरे जीवन में धन संपत्ति सुख समृद्धि सब आएगा तेरा। इसके 3 वचन है, उसका ध्यान रखना। इसके बाद साधु वहां से चले गए। ठीक है, प्रकट हुई निहायत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत एक स्त्री वहां प्रकट हुई। अब जो हमारे साधक थे, जो टीटी ड्राइवर टीटीआई है ना, जो यहाँ पे गार्ड जो रेलवे के जो ऑफिसर थे, वो देखिए और मोहित हो गए उनको देख करके। वो कर्ण पिशाचनी थी। उन्होंने यही 3 वचन उससे मांगा, उन्होंने तीनों वचन के लिए हाँ कह दिया। अब ये जो ऑफिसर साहब थे, इनके 2 बच्चे थे और बीवी थी। वचन में क्या है, किसी और स्त्री के को स्पर्श नहीं करोगे, किसी और स्त्री पहला ही वचन यही था, किसी और स्त्री को नहीं। अब ये तीनों वचन को लेकर के वो सुंदर दैवी सुंदरता के साथ वो उनके साथ चली गई। फिर दिखाई उसी को देगी, दिखाई उन्हीं को देगी। तो आपको नहीं दिखाई देगी, किसी और को नहीं देगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, 6 महीने के अंदर नौकरी इन्होंने छोड़ दी। उनके घर में दरबार लगना शुरू हो गया, लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई अपने क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। अपने जो भी उनके प्रश्न है, अपने जीवन से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, उनका आंसर सबको चाहिए। जी। लोग पैसों की नोटों की गड्डियां लेकर उनके पास पहुंचे। कर्ण पिशाचनी कान में जवाब दे रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, पिशाचनी जवाब दे रही है, बाबा जी की वाहवाही हो रही है। चेले सब 8-10 चेले साथ में चल रहे हैं, गार्ड्स चल रहे हैं, गाड़ी वाड़ी सब हो रहा है। दुखी कौन है? बीवी और बच्चे, क्योंकि बीवी के पास वो जा नहीं रहा, बच्चों से ज्यादा संबंध बना के रख नहीं रहा, क्योंकि सारा ध्यान इसे इसका रखना है ना। और इन सब चीज में कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, आपके दरबार में आते हैं और आपको ऑब्जेक्शन करते हैं या आपको डिस्क्लोज करने की कोशिश करते हैं। मीडिया में ऐसा होता है, जब भी कोई पॉपुलर होता है तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो आपको गिराना चाहते हैं। कैमरे के साथ उनके सामने खराब क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए, और बाबा जी उनका जवाब देने के बजाय भड़क गए। और जब वो भड़के ही थे, उतने में कर्ण पिशाच ने उनके कानों में आकर जवाब देने की कोशिश करी कि इसको ये बोल। इन्होंने इनको अनसुना कर दिया, क्योंकि ये गुस्से में थे। इन्होंने उन्हें अनसुना किया, साइड हो जा, मैं इसको समझाता हूँ, सबक सिखाता हूँ, क्योंकि अब अभिमान बढ़ चुका है ना, घमंड बढ़ चुका है। राइट। कर्ण पिशाचनी उनकी सिद्धि ने मनुष्य का काम है। कर्ण पिशाचनी को वो अपना नौकर समझ चुका है। अब ये चाहती है कि तुम्हारा घमंड बढ़े, ऊपर जाए, और फिर तुम अपनी गलती करो, है ना। तो इन्होंने शुरुआत में ना वो हमें वचन याद रहते हैं, पर धीरे धीरे जब ये प्रसिद्धि मिलती है, पैसा मिलता है, नौकरशाही मिलती है, तो वो हम वो वचन धुंधले हो जाते हैं, ये चीजें डार्क हो जाती है। तो फिर जैसे ये घटना हुई, पिशाचनी वो सिद्धि तुरंत वहां से लुप्त हो गई, और अब वो अपने असली रूप में प्रकट हुई रात को। जब ये सारा किस्सा खत्म हुआ, तो जब उसने कर्ण पिशाचनी को याद किया, वो कहाँ दिख नहीं रही है, जब उसने याद किया था, जब वो प्रकट हुई, तो पिशाचनी अपने असली रूप में प्रकट हुई, अपने पिशाच रूप में प्रकट हुई। कैसा रूप होता है? पिशाच रूप में प्रकट हुई, भयानक रूप होता है, जो भयानक हो सकता है, जो एक बार देख लोगे तो दोबारा नींद नहीं आएगी। भयानक से एक स्त्री का जो भयानक से भयानक रूप हो सकता है कि बिल्लियों जैसी आंखें, सांप जैसे दांत, तीखे तीखे बाल, शरीर हर मतलब नीला काला रंग, सोच सकते हो जितना भयानक रंग हो, जितना भयानक आप सोच सकते हैं वैसे रूप में वो प्रकट हो गई। और फिर उस दिन से उनके जीवन में नरक की यातना शुरू हुई। तीसरे ही दिन उनका पहला बेटा का देहांत हो गया। पहले ही पुत्र का तीसरे दिन देहांत हो गया, क्योंकि इन्होंने ये जो गलती की थी उसकी सजा उनको मिलनी थी कि तूने मेरे अनसुना किया। उसके बाद
ना वो खा पा रहा है ना वो पी पा रहा है, क्योंकि अब उसने तो असली रूप देख लिया, उसको समझ में आ गया जो मेरे साथ है वो कोई दैवी शक्ति नहीं, वो पिशाचिनी। राइट। अब उसका मन भी हट गया, अब कैसे भी करके इससे मुक्ति पाऊं। अब नेचर का एक लॉ है, ये नॉर्मल ह्यूमंस में भी होता है, जब भी आप किसी को अपने से दूर करने की कोशिश करते हो सामने वाला और भड़कता है, और भड़क जाता है। जब भी आप किसी से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो, सामने वाले के अंदर और क्रोध आता है, और क्रोध आता है। तो वही क्रोध पूरे परिवार में बरसा। देखते देखते 3-4 महीने में बंदा जो तेजस्वी हुआ करता था, चमकता था, चेले उनके आगे पीछे घूमते थे, उनका जीवन नर्क हो गया। वो अकेले कमरे में, डिप्रेशन, बड़ी हुई दाढ़ी, दरबार में कोई नहीं आ रहा, ऐसी हालत हो गई। तो अब आगे की घटना अगर आप जानना चाहें तो हुआ ये कि आज से ये चीज शुरू हुई है, 6 महीने में पूरा दरबार लग गया, 9 महीने में डिप्रेशन आ गया, और साल खत्म होने से पहले बंदा अपने ही कमरे में फांसी लटका हुआ पाया गया। और ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत कई है। कई बार तो कई बंदा पर्सन बाबा जी बन जाते हैं और बाद में कमरे जैसे में मेंटल हो जाता, कमरे जैसे घूमना, और कमरे जैसे तो लोग कह रहे हैं बाबा जी हैं, बाबा जी, ये बाबा जी की लीला है, ये बाबा जी की लीला है। कई बार ऐसा कुंवार बन गए बाबा जी, और नहीं है, वो कर्म साधने का काम है। वो पहले देवी बनकर बैठी थी, रूप चेंज कर आज आप वो असली रूप में बैठी है। जैसे हमारे अभी आजकल, जैसे आपने बताया, फेमस है बागेश्वर महाराज जी। लोगों का कहना है कि उनके पास भी सिद्धि है, सात्विक सिद्धि है। वो अभी तक इतने अच्छे से चल रहे हैं, इतने अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि सात्विक सिद्धियां होती है। आप अप्सरा सिद्धि साधना कर सकते, कड़े पिशाचनी क्यों करना, पिशाचनी करना क्यों है? बहुत है, क्योंकि 9 तरह की सिद्धियां और 9 निधियां और 18 सिद्धियां होती हैं। 9 तरह की निधियां और 18 तरह की सिद्धियां होती हैं। जरूरी नहीं है कि आपने कर्म साधना ही करनी है। और 10 महाविद्या होती है देवी की, आप उन पे काम कर सकते हैं। अभी नवरात्रि में जो चीजें होती है, तो सात्विक साधना की जाए, थोड़ी मेहनत लगती है, पर साधना करना। जब आप सिद्धि पाना चाहते हैं तो साधना से डरना क्यों? सीधी सी बात, सही बात है। तो जैसे अब आपने हमें करण पिशाचनी को लेके आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से, एक तो सबसे पहले नहीं करनी चाहिए कि आपको, अगर आप इस दुनिया में आए हो तो किसी पर्पस से आए हो, उस पर्पस को धीरे धीरे प्रभु दिखाते रहेंगे, उस राह पर चलते रहिए। कुछ एक्स्ट्रा करना है तो मेहनत करिए। तो अगर मान लीजिए लोगों का फिर भी नहीं, कितना भी आप समझा दो फिर भी लोग नहीं मानते, उन्हें कौन सी ऐसी सिद्धि करनी चाहिए जिससे उन्हें इतना भयानक जो किस्से हम आए दिन सुनाई देते हैं, ऐसा ना हो, और उनकी जो मनोकामना पूरी हो जाए? ये राइट क्वेश्चन है, ये राइट क्वेश्चन। आप अप्सरा सिद्धि साधना कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, हम लोगों ने भी की। और अप्सरा सिद्धि साधना से जो सबसे पहला चीज आपको मिलेगा, रूप और यौवन। अप्सरा जो सबसे पहला चीज आपको देती है, रूप और यौवन। आपके जीवन में आपको सही रास्ता दिखाती है, सही गाइडेंस देती है। अब कड़े पिशाचनी आपको सिर्फ रास्ता दिखाती है, सही रास्ता नहीं। आपको जो रास्ता चाहिए वो दिखा देगी। आपको शराब के ठेके में जाना है, वो आपको शराब के ठेके का रास्ता दिखा देगी। हाँ, लेकिन अप्सरा सिद्धि साधना में ये होगा कि अगर आप शराब के ठेके के बारे में सोचेंगे तो वो आपको ऐसा रास्ता दिखाएगी कि आप शराब छोड़ दो, है ना, आप सही रास्ते पे चले जाओ। आप अगर छोले भटूरे खाना चाहते हैं तो वो आपको ऐसे रास्ते में लेके जाएगी जहाँ फल मिल रहे हैं, जहाँ सब्जियां मिल रही है, ताकि आप उसे खा करके, और आपके अंदर वो भूख भी पैदा करेगी कि आपकी आत्मा भी तृप्त हो। मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं इस बारे में। आप सब श्रोता और मैडम जानते हैं कि ये बात किसकी हो रही है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इस बारे में। तो अप्सरा सिद्धि साधना अगर कोई भी साधक करना चाहते हैं तो 52 अप्सराओं का वेदों में उल्लेख है। तो शुरुआत की जो 7-8 अप्सराएं होती है बहुत प्रसिद्ध होती है, हर कोई उसी की साधना कर रहा है। मेनका, रंभा, अम्रपाली, तो आप उनकी ना करें। ये 4-5-6 ही सब लोग जानते हैं, जो गूगल पे मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि सब लोग गूगल और यूट्यूब में बैठे हैं, सब यहीं पे मिलते हैं, इसके आगे कुछ आ ही नहीं पा। तो आप थोड़ा सा ना, जो शीर्ष में जो अप्सराएं उन्हें ना दे करके आप जो बाकी उनके पीछे जो अप्सराएं हैं उन पर ध्यान लगाएं, जैसे कि सीमा, कविता, मीनाक्षी, कामिनी, ये लड़कियों के नाम है। कीर्ति, ये अप्सराओं के नाम है। हाँ, कीर्ति, वैभवी, ये सारी देवी अप्सराओं के नाम है।
तो आप उनकी साधना कर सकते हैं। योग्य गुरुओं से मिलकर करें, चीजों को समझ कर करें, तब ही सिद्धि होती है। ऐसी कोई साधना नहीं है जो आप स्वयं सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन समय काल ज्यादा लग जाता है, और समय काल ज्यादा लगने की वजह से कहीं ना कहीं मन में ये भाव आ जाता है कि शायद मुझसे ये नहीं हो पाएगा। करनी तो गुरु जी स्वयं ही होती है सभी साधना, और करनी गुरु के अंडर रहकर है। करनी तो हमेशा स्वयं ही होती है, चाहे आपने भी स्वयं की है, क्योंकि चाहे मैंने स्वयं के करनी किसी गुरु के अंडर, किसी शिक्षक के अंडर रहकर करनी है। ताकि आप अगर एक ट्रैक पर चल रहे हो और हल्का सा आपका थोड़ा सा ट्रैक से हटे, तो गुरु का काम है उसको घुमाकर सीधा पटरी पर दोबारा रख देना। तो जो आप सीधा उस अपने टारगेट पर, अपने एक मंजिल पर, अपने स्टेशन पे पहुंच सको आप। राइट, सही बात है। अगर हम जुकाम होता है, बुखार आता है, सबको पता है, पैरासीटामोल ले लीजिए और ठीक हो जाएगा, फिर भी डॉक्टर के पास जाना है। अगर हम स्कूल जा रहे हैं, एक शिक्षक की जरूरत है, जब साधना कर रहे हैं तो गुरु की जरूरत क्यों नहीं है? बहुत जरूरत है। पर एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो उस रास्ते में पहले चल चुका है, उसके कदमों को पकड़ के चलना ज्यादा आसान होता है, एफर्ट कम हो जाता है। एग्जाम्पल में हूँ सही बात है। तो अब मैं तो जो भी सिद्धि चाहता है, साधना करना चाहता है, पहले तो अच्छे गुरु की तलाश करें, पहले जानो साधना क्या है। सही कह रही हूँ हरप्रीत सर? तो सर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी हम बात करेंगे और बहुत सारी चीजें हैं करंट के साथ में। अब आते हैं जिन्न और भूत में अंतर होता है या भूत ही जिन्न होता है? बहुत 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 गहरा क्वेश्चन है, बहुत गहरा क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको सब हर पर्सन नहीं दे पाएगा, पर फिर भी मैडम ने क्वेश्चन पूछा तो जवाब मिलेगा जरूर। जिन्नों का उल्लेख ज्यादातर इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में देखने को मिला है जी, लेकिन जिन्न और भूत बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग चीज है। जिन जैसे इंसान होते हैं ना, वैसे ही वो एक स्पीशीज है, लेकिन अलग डायमेंशन के। 3 तरह की स्पीशीज जब यूनिवर्स की रचना हुई, तो जब इंसान बने, तो इंसानों के साथ जिन्नों को और फरिश्तों को बनाया गया, देवदूतों को बनाया गया। मिट्टी उठा करके खुदा ने बनाया। लेखों में यही लिखा है हमेशा से कि मिट्टी उठा करके इंसान गढ़ दिया गया। अब है आग निकाल करके जिन्नों को गढ़ दिया गया, जिन्न बनाया गया आग से, और प्रकाश को लेकर के बनाया गया देवदूतों को, फरिश्तों को। तो अब जैसे कि हम समझ पा रहे, सशरीर जिन्न सशरीर है अपने आग वाले शरीर के साथ, लेकिन फरिश्तों के पास सशरीर नहीं होते, वो हमेशा रोशनी के फॉर्म में होता है, हमेशा प्रकाश के फॉर्म में होते हैं। और इंसान तो मिट्टी है, हम तो अपने आप को जानते ही हैं। तो अब आप समझ चुके हैं कि इंसानों के पास अपनी शक्तियां हैं, जिन्नों के पास अपनी शक्तियां हैं, और देवदूतों के पास अपनी शक्तियां। अब प्रश्न आता है भूतों का। जो इंसान शरीर छोड़ने के बाद, जिसके पास शरीर नहीं है, और वह अभी भी अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते इस संसार को छोड़ नहीं रहा, उसकी कोई इच्छा रह गई है, कोई अधूरी इच्छा रह गई है, या कोई ऐसी कामना रह गई, कोई बदला रह गया है, कोई क्रोध रह गया है, और वो जाना नहीं चाह रहा है, तो वो हो जाता है भूत। जब किसी का भी समय नहीं आया, अभी किसी के श्वास पूरे नहीं हुए, समय नहीं आया मृत्यु का, पर अचानक कुछ दिक्कत आ गई, तो उसको बॉडी को अलग होगी, बॉडी और आत्मा दोनों अलग होगी। जब पर्सन मर गया, जो एक्सीडेंट के कारण मर गया, पर अभी उसकी मौत नहीं आई थी, पर यूनिवर्स का डिमेंशन, उसका वो पूरा ओरा, उसका वो ऊपर डिमेंशन का डोर उसके लिए तभी खुलेगा जब उसका समय आएगा। तब तक वो यही दुनिया में रहेगा, घूमता रहेगा। और यदि किसी बदले की आग के चलते या किसी गलत कर्मा के चलते वो यहाँ रुका हुआ है, तो वो चला जाता है प्रेत योनि में। हाँ, मतलब कि इंसान, भूत, और भूत के बाद होती है प्रेत योनि। वो योनि है, वो उसकी इच्छा है, उस योनि में वो रहना उसकी इच्छा है। अच्छा, वहाँ पे इच्छा होती है। हाँ, उस योनि में रहना, प्रेत योनि कहा गया है ना। हाँ, जैसे कि मनुष्य योनि, श्वान योनि, गधे की योनि, घोड़े की योनि, ये सब योनियां हैं, है ना। तो जैसे मनुष्य, तो प्रेत योनि क्यों कहा गया? उस योनि में वो रहना चाहता है, क्योंकि उसके कर्म ऐसे हैं, उसकी इच्छा ऐसी है कि वो वैसी योनियों में रहना चाहता है। देखिए, प्रेत योनि और आपके गार्डियन एंजल्स एक दूसरे के पर्याय हैं। जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं,
जो आपके घर में कोई गाय रही होगी, कोई पुराना कुत्ता रहा होगा, जब वो शरीर छोड़ता है तो आपके ही घर में वो गार्डियन एंजल बनकर आ जाता है। वो उनकी इच्छा है कि वो अभी भी आपसे प्रेम करते हैं, अभी भी आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं, तो वो गार्डियन एंजल, वो भी एक योनि है ना। वो खुद चुनते हैं क्योंकि हाँ, उनका कारण है, क्योंकि वो कहते हैं कि अभी मेरा इस परिवार के प्रति काम पूरा नहीं हुआ। वो खुद एक चीज चुनते हैं कि मेरा अभी इस परिवार के प्रति, जब क्योंकि मैं इस परिवार को, इस चीज को समझता हूँ, प्रेम रखता हूँ, अभी मेरा इस जिम्मेवारी पूरी नहीं हुई, तो वो एक गार्डियन एंजल बन के एक जिम्मेवारी को कंप्लीट कर रहे हैं। संरक्षक देवदूत बोलते हैं हाँ, उसको, संरक्षक देवदूत। हाँ। बट हम लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते। वो बहुत, इसीलिए जब पितर दोष भी आता है ना सबके ऊपर, जब आपको इसको कुंडली दिखाते हो तो पितर दोष ही आता है। तो कारण क्या है? हमारे एंसेस्टर हमसे नाराज क्यों होते हैं? हमारे इष्ट हमसे नाराज क्यों हो जाते हैं? हमारी कुल देवी कुल देवता हमसे नाराज क्यों हो जाते हैं? वो कारण इन्हीं चीजों का छुपा हुआ है। क्यों? वो आपको एक मैसेज देने पर आप मैसेज रिसीव नहीं कर रहे। आप मैसेज दे रहे हैं, आपके गार्डियन एंजल, आपके पितर, आपके इष्ट, आपके देवी देवता, कुल देवी कुल देवता जो आपको मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज आप रिसीव करना सीखो। इसीलिए पुराने बुजुर्गों की, आप आज की नई जनरेशन का क्या है कि हमने बुजुर्गों की बात को हमेशा काटना सीख लिया है। हर बात हम अपनी जिंदगी को खुद जी लेंगे, हम अपनी जिंदगी को खुद जिए देखेंगे, हम अपनी जिंदगी को खुद समझ लेंगे, पर हम बुजुर्गों की बात नहीं समझ पाते। तो इसी कारण आज दुनिया में डिस्टर्बेंस ज्यादा है। जो भी आज के समय में लाइफ में किसी भी फॉर्म में सक्सेसफुल है, उसके पीछे एक मेंटोर है, उसके पीछे एक गुरु है जो उसकी आज्ञा को लेकर के चल रहा है। तो ये सदा से चली आ रही परंपरा है और आज भी ये चलती आ रही है और चली आ रही, चलेगी आगे। बिना अपने पीछे आप मेंटोर रखे जीवन में कुछ भी पा लें और उसको सस्टेन कर लें, ये पॉसिबल ही नहीं, चाहे आपकी कर्मा कैसे भी हो। बिल्कुल सही बात कहा इसमें गुरुजी ने। असलियत में अगर इसी पॉडकास्ट को सिस्टम में अच्छे से ये वर्डिंग गुरुजी का और मेरी आपको सुन लेंगे ना, आपको किसी भी हीलर्स के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन चीजों को समझकर कमाई कर लेंगे कि हम अपने ही गार्डियन एंजल की आवाज सुननी शुरू कर दें, हम अपने पितरों की समझ को सीखना शुरू कर दें, तो हमें अपने आप ये दोष ठीक होने शुरू हो जाएंगे और अपने आप पूरे घर में बरकत, रौनक, खुशियां आने शुरू हो जाएंगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको वहीं। ऐसे नहीं कहते ना कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। अंदर का मतलब क्या है? अपने अंदर की आवाज को सुनना, अपने गार्डियन एंजल की आवाज को, साउंड को सुनना। गार्डियन एंजल आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं, हमेशा जो संरक्षक देवदूत होते हैं हमेशा गाइड कर रहे हैं। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं यहाँ पर कि जैसे कि हमारे घर में एक ऐसा कोई स्त्री या कोई ऐसा नौकर रहा या घर का कोई ऐसा सदस्य रहा जो बहुत तिरस्कृत हुआ है, बहुत ज्यादा उसको अपमान सहना पड़ा है, बहुत तिरस्कृत हुआ है, और हम वीडियो में देखते हैं ना, तिरस्कृत हुआ है और उसके जीवन बहुत कठिन गुजरा और वो बहुत, मतलब कि उसके अंदर आक्रोश है कि ये परिवार मेरे साथ हमेशा गलत किया है, मेरा ही परिवार है या मेरा मालिक है लेकिन हमेशा गलत किया, और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई। अब वो जाना नहीं चाहता, अभी उसकी इच्छा है कि इस परिवार को घुटता हुआ कटता हुआ वो देखे या वैसे वो उससे बदला ले सके, तो वो जाएगा प्रेत योनि में। ठीक है, उसी में एक परिवार का ऐसा था, उसी में एक परिवार का सदस्य ऐसा होगा जो बहुत कृतज्ञता से भरा हुआ है आपके लिए, कितना प्रेम मिला मेरे को। कोई नौकर होगा जो सोचता होगा कितना परिवार, इस परिवार को मैं बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। कोई कुत्ता होगा, कोई गाय होगी, वो चाहता है कि मेरा मालिक बढ़ता हुआ देखूं, सारे सुख देखूं। तो वो शरीर छोड़ने के बाद आपका संरक्षक देवदूत बनेगा। तो ये दोनों ही इस तरह से आपके ही कर्म आपके लिए पीछे खड़े हैं। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आपके घर के मम्मी डैडी फादर दादा दादी ऐसा हो, नहीं। आपके घर के बुआ दादी चाचा मामा ताया अंकल आंटी, जो आपके चाहने वाले भी, अगर आपके परिवार का आपको उन्होंने ऐसा कोई आपने हर्ट किया, वो आपको वो कहते हैं नहीं ये बंदे गलत हो, तो आपको वो कर्म है आपके ऊपर आ गया। कर्मा कैसे क्रिएट होता है? इसी कारण कर्मा क्रिएट हो गया। अगर वो आपके वो रिश्तेदार में भी ऐसी बात हुई है जो आपसे खुश है, तो वो भी आपके गार्डियन एंजल बन
बनकर आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपके ही इंसेस्टर आपके घर नहीं, वो बुआ दादी चाचा मामा ताया बुआ अंकल आंटी इर्द इर्द आपके पड़ोसी, बगल हाँ, पड़ोसी पड़ोसी। वाला भी अगर आपसे सेटिस्फाइड है, खुश है और मर गया, तो वो आपको अपने परिवार के लिए जगह पे वो आपको गार्डियन एंजल बनकर आपके हमारे पास आके आएंगे और आपको आगे का रास्ता दिखाना शुरू कर देंगे और आपको तो पता भी नहीं चलेगा। आप सोचेंगे शायद हम मेरे पितर है और देखोगे वो आपका बगल वाला था या आपका दूर का कोई रिश्तेदार। यही नोएडा का ही किस्सा हाँ? आपका है ना, कि वो पड़ोस में एक आंटी रहा करती थी, उनके बच्चे सब विदेश सेटल हो गए थे, हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे, हाँ। है ना। आंटी बहुत समय के आज साथ तक तो आपको पता है कि सारे बच्चे विदेश जा रहे हैं तो बुजुर्ग अकेले हैं, तो वो किस्सा बहुत तो मजेदार है। अपार्टमेंट्स में बगल वाले अपार्टमेंट में वो आंटी अकेले रहती थी और उनका व्यवहार भी सबसे अच्छा ही था। तो जब जब तबियत खराब हुई उनके जीवन में, तो उनके जो पड़ोस में जो रहते थे Yes. वो उनका बहुत साथ दिया, उन्होंने बहुत उनको कभी हेल्प कर दी, कभी कोई दवाई ला दी, कभी कोई हाँ। पानी के लिए पूछ लिया। अब आंटी आंटी मैं हाँ, मार्केट जा रही हूँ, आप मुझे बता दिए कोई दूध दही कुछ लाना है तो मुझे बता दीजिए, मैं लेती आऊंगी क्योंकि मैंने अपना हिस्सा तो लेनी है। ये प्रेम उनको मिला उनसे। अब बच्चे विदेश में, पैसों की कोई कमी नहीं है, हस्बैंड का प्रॉपर्टी, उनके पैसों की कोई कमी पैसे नहीं, की कोई कमी लेकिन साथ में कोई बैठ जाए, कोई चार बातें कर ले, है ना। अब ये जो परिवार था मध्यम वर्गीय था, लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं, है ना। अब ये निस्वार्थ भाव से उनसे प्रेम किया, उनको जाते जाते आजकल ना लोअर परिवार मीडियम परिवार ही ऐसी हल्की थोड़ी की मदद कर सकते हैं, अपर और लोअर वाले तो मदद कर भी नहीं पा रहे। तो उनको बहुत बहुत साथ मिला, उनको माता जी को बहुत साथ मिला। और जब वो शरीर त्यागी, है ना, शरीर त्यागी, तो कोई परिवार उनके साथ नहीं था, ये उनके साथ थे, है ना। उनके फ्यूनरल से लेकर के उनके अंतिम संस्कार सब कुछ कॉलोनी वालों ने ही किया। बच्चे तो विदेश से तुरंत आ नहीं पाए, है ना। श्राद्ध 10 दिन के बाद जो श्राद्ध होता है उसमें जो भी आए उनमें आ पाए। तो अचानक हमने देखा कि वो खुद हैरान थे कि क्या हो रहा है हमारे घर में। अचानक से उनके घर में बरकत आनी शुरू हो गई, अचानक से उन्हें सही रास्ता, सही गाइडेंस मिलना शुरू हो गया कि बच्चे सो रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, नहीं ये प्रॉपर्टी मत खरीदो, हाँ, या वहां की प्रॉपर्टी खरीद लो, इस बैंक से बात कर लो, इस पर्सन से बात कर लो। आप समझ पा रहे हैं जो उस माता जी के जीवन में अनुभव था, क्यों पैसे वाले घर की है, आप ये कर लो, इस दिशा में चले जाओ, या गोल्ड अभी खरीद लो, बाद में रेट बढ़ जाएगा, या इस में इन्वेस्ट कर दो, वैसा कर दो। वो परिवार यकीन नहीं मानेंगे, 1.5 से 2 साल के अंदर जिस स्थिति में भी था उससे 7 या 8 गुना उनके पास पैसा। उसका कारण ये बात उनको कैसे समझ आई और हम तक कैसे पहुंची ये बात। एक चीज और हाँ। पूछना चाहूंगी, आप ये कंप्लीट करिए, हाँ। इसका एक क्वेश्चन है बहुत जी। हाँ, तो जी। मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ भजन। तो हुआ क्या था जब ये चीज, क्योंकि वो खुद स्तब्ध थे ना कि क्या हो क्या रहा है, उनको समझ में आ रहा है कुछ तो ऐसी एनर्जी है, कभी किसी और फॉर्म में किसी और फॉर्म में है, और उनको ये अंदाजा था कि पक्का ये आंटी जी के ही ये से कुछ हमारे पुण्य है जो हमें मिल रहे हैं। तो जब हमने चेक किया, PLR किया, लोगों को हिप्नोसिस में लेकर के गए, उनके घर की एनर्जी को चेक किया, तो समझ में आया कि वो आंटी अब उनकी गार्डियन एंजल बन चुकी है, संरक्षक देवदूत बन चुकी है, उस घर को बढ़ता हुआ देखना चाहती है। और जब तक वो घर बहुत अच्छे से बढ़ नहीं जाता तब तक वो नहीं जाएंगे। मतलब कि PLR के जरिए हम स्वर्गदूतों को, गार्डियन एंजल को भी पहचान सकते हैं। हाँ, राइट। possible। जब आप ट्रांस में जाते हैं ना तो आपको सब कुछ पता है, असल में आपको हर चीज पता है। आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं, जो इनसे पूछना चाहते हैं, वो चीज आपको असल में पता है। सबकॉन्शियस माइंड में 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, हम तो 4 से 5% कम करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में हमारी यादें कई सालों की, कई सैकड़ों सालों की हमारी स्टोर की हुई है। आपके आकाशीय DNA में, रिकॉर्ड क्या हाँ। है, इसी चीज के ऊपर ढूंढ रहा होता है। आकाशीय रिकॉर्ड, आकाश में रिकॉर्ड नहीं, हमारे सबकॉन्शियस में, माइंड में रिकॉर्ड होते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या होता। वो हमारे, क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक दूसरे के साथ हमेशा इंटरकनेक्ट रहते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबके साथ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट रहता है। जस्ट लाइक अ सेल फोन। आप अपनी गूगल में जो भी सर्च करेंगे, आपके सेल फोन में तो नहीं रखा वो नॉलेज। तो आपका जो टावर जहाँ से सिग्नल आ रहा है, तो कितने सेलफोन चल, ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट होता है एक दूसरे के साथ। इसलिए हम एक दूसरे, हम मुंह से ऐसा कोई भी वर्ड नहीं बोलते जो नया होता है। हमेशा हमारे से पहले किसी न किसी ने वो क्रिएट किया होता, पिक्चर क्रिएट की होती है। हमेशा
हम हमेशा रिपीट करते हैं। आप बोलते हैं ना, मैंने कुछ ना तो कभी कोई तस्वीर देखी, ना कभी ऐसा कोई वर्ड सुना, ना कभी ऐसा वर्ड बोला, ये मेरे मुंह से पहली बार निकला है। नहीं, वो आपके गार्डियन एंजल के द्वारा आपको उस वर्ड से, इस यूनिवर्स ब्रह्मांड इंट्रोड्यूस कराया गया। हाँ। चुन कर लेकर आपके लिए रखा और आपके मुंह में डाल दिया। वो है असली, ये चीज संभव है हर तरह की। बिल्कुल। Right. तो जैसे अभी आप लोगों ने, हम पहले बात कर रहे थे आत्माओं को लेके कि हम पोर्टल खोल के आत्मा बुला लेते हैं। उसका आजकल हमारे यूट्यूब, इंस्टा एंड ऑल पे सारी विधि पता है, पड़ी हुई है कि कैसे बुलाना है। ठीक है, ऐसे ही क्या स्वर्ग है, जो स्वर्ग दूत होते हैं, क्या उनको भी इस तरीके से बुलाया जा सकता है? इस तरीके से नहीं बुलाया जा सकता। इस तरीके से नहीं बुलाया जा सकता, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। उसके लिए एक लंबी, बुलाने की कोई अलग विधि होती है? बिल्कुल अलग विधि होती है, बहुत ही सहज सरल विधि है, लेकिन साधना। पहले आपको प्योरिटी चाहिए उस लेवल की, है ना, उसके बाद आपका कारण सही होना चाहिए, और उसके बाद जब एक एंजल हीलर आप बनते हैं, जब आप रेकी एंजल हीलिंग करते हैं या एंजल हीलर बनते हैं, तो आपको एक प्रक्रिया सिखाई जाती है कि कैसे आप शून्य में आते हैं, कैसे आप अपनी पांचों इंद्रियों को शांत करके अपनी छठी इंद्रिय में आते हैं, और वहां से आप जब बुलाते हैं अपने एंजल्स को, अपने देवदूतों को, तब वो आपकी सहायता के लिए आते हैं। ध्यान रखना कि देखने का कार्य आंखों से नहीं होता, देखने का कार्य आंखों से नहीं होता। आपने सुना होगा, छू कर देख, सुन कर देख, चख कर देख, सुन कर देख कर तो देख। इसका साफ मतलब है कि पांचों इंद्रियों में जो आंख है, देखने की बात सिर्फ आंख से नहीं होती, देखने का काम हमारी छठी इंद्रिय से होती है, जहां महसूस करते हैं। यहाँ से मुझे केवल डेटा मिलेगा कि मैंने इसे छुआ, हाँ कुछ ठंडा सा है, कुछ मजबूत सा है, डेटा अंदर गया, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये शेर की प्रतिमा है ना। तो देख कर देख, छू कर देख, सबका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि देखने की क्रिया अंदर होती है। तो देखना केवल 5 इंद्रियों से नहीं होता, छठी इंद्रिय से होता है, और छठी इंद्रिय से आप बहुत कुछ देख सकते हैं। एक बात याद रखेंगे, जब आप एंजल हीलिंग, रेकी एंजल हीलिंग को आप समझते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आपको एक बात समझ में आती है कि जो देवदूत होते हैं उनके लिए टाइम हमारी तरह नहीं होता। जैसे हम टाइम को देख पा रहे हैं वैसा नहीं होता। टाइम हम कैसे देख पाते हैं? भूत, वर्तमान और भविष्य। टाइम को एक लाइन में देखते हैं, लेकिन उनके लिए टाइम एक लाइन में नहीं है, वो लीनियर है। वो भूत, वर्तमान और भविष्य, वो इस तरह से एक साथ तीनों को देख पाते हैं। उनके लिए तीनों एक साथ चल रहा है। और जब कभी भी एक रेकी एंजल हीलर जब अपनी प्रैक्टिस में ट्रांस में जाता है, जब करीब करीब जीरो थॉट में पहुंचता है, सुपर कॉन्शियस स्टेज जिसको समाधि की अवस्था बोल सकते हैं, वहां जाता है, तो उस समय वह भी अपने एंजल्स की मदद से, अपने देवदूतों की मदद से उन तीनों रेखाओं को, तीनों समय रेखा को एक साथ देख पाता है। वो महसूस कर पाता है कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा। और जब आप इस स्तर में और आगे बढ़ते हैं, तब आप लोगों को सबको जानते हुए बताते भी नहीं कि आप क्या देख चुके हैं, क्योंकि आपको मालूम है आप बता देंगे तो वो नहीं होगा जो होना है। ये बहुत गहरी साधना है। आपके देवदूत आपको जो वो देख रहे हैं वो आपको दिखाते हैं, जब आप उस योग्य बनते हैं। तो क्या एंजल्स अच्छे और बुरे भी होते हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगर कोई एंजल बुरा है तो वो एंजल नहीं कहलाएगा, डीमन कहलाएगा। उसका नाम ही बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा। असलियत में हम कह लेते हैं क्योंकि हमें एंजल्स कानों में सुनने में, बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए हम सबको, स्पीड को भी एंजल कहना शुरू कर दिया आज की जनरेशन ने। सबको एंजल्स वर्ड दे दो, ठीक है, क्योंकि एंजल्स एक नाम बना दिया आपने, बहुत इजी है बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए इजी है। असलियत में नहीं, ये गलत है, ये पाप है। यहाँ पे कर्मा क्रिएट कर रहे हो आप स्वर्ग, क्योंकि उदाहरण के तौर पे ना, आप हर एक को प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते जी, ठीक है ना, कानून भी तो चीज है ना कोई चीज। इसी प्रकार स्वर्गदूतों को हर एक को स्वर्गदूत का नाम नहीं दे सकते हैं, वो डीमन, वो अब यहाँ वाला डीमन, वो डीमन है। अगर आप ईसाई, अगर आप क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स को जाकर देखें बाइबल में, तो उसमें इस चीज का जिक्र बहुत अच्छे से फॉलन एंजल कहा गया। जो एंजल स्वर्ग से गलत काम किया, स्वर्ग में रहकर गलत काम किया, जो एंजल की जिसको उपाधि मिली है, जिसने गलत काम किया, उसको परमात्मा के आदेश से स्वर्ग से बहिष्कृत किया गया और वो स्वर्ग से नीचे गिरा, फॉलन एंजल, और गिर के वो धरती पे नहीं गिरा, सीधा पाताल में गिरा, है ना। तो जो तीसरा लोक है पाताल लोक, स्वर्ग लोक
धरती लोक और पाताल लोक। तो जो फॉलन एंजल है, जो बुरे एंजल है, वो अब डीमन है, अब वो यहाँ रहते हैं, उनको यहाँ काम करना है ना, उनको यहाँ काम करना है। अब इनको क्या, उसको भी तो कोई काम होना चाहिए, इनके पास भी तो कोई काम होना चाहिए जी। तो स्क्रिप्चर्स के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कि जो इंसान अच्छे कर्म किया वो स्वर्ग जाएगा, जो बुरे कर्म करेगा वो नरक जाएगा, और यहाँ उसकी सजाएं होंगी। तो जो डीमंस हैं, जो फॉलन एंजल्स हैं, वो उनको सजा देंगे, और जो हमारे देवदूत हैं वो उन्हें सुख देंगे, ज्ञान देंगे, समृद्धि देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। जी, उनका असलियत भी गुरुजी, आपने जो हमें बातें दी, क्योंकि बाइबल पढ़ने का मौका मुझे भी मिला, मैंने भी 2 बार बाइबल पढ़ी है, तो वहाँ पे लूसीफर का बिल्कुल क्लियर चैप्टर है, क्योंकि उन्होंने जब वो लूसीफर था परमेश्वर का सबसे नज़दीकी, जो लूसीफर परमेश्वर के बिल्कुल राइट हैंड सबसे नज़दीकी था, जो परमेश्वर के बिल्कुल साथ रहता था, जो परमेश्वर उनको लूसीफर को ऑर्डर देता, लूसीफर और बाकी की सेना को ऑर्डर, जब उसके हल्का सा दिमाग के हल्की सी 1 सेकंड की बात में आ गया कि सारा काम तो मैं ही करता हूँ, परमेश्वर इस तरह सिर्फ आया, अभी बात भी कंप्लीट उसके दिमाग में नहीं हुई, मुँह से तो बोलना जरूर बात की बात है, तो इतने में ही परमेश्वर 2 तरफी होता है, ये प्यार करने वाला तो ये गुस्से वाला भी, कारण उसको वहीं पे पटक के मारा, क्योंकि वो हीरे जवाहरात सोने का मालिक था वहाँ यूनिवर्स में परमेश्वर, उसका पूरे सेना के समेत पूरे हीरे जवाहरात जो उनको पटक के धरती पे मारा, वो धरती के नीचे जाकर गिरे, और पूरे वहाँ पे आज तक वो इसी कारण जब ये चीज़ें ज़्यादा आती है ना, लूसीफर का कब्जा होता है उस जगह पर, जहाँ वहाँ जगह लूसीफर का कब्जा आ जाता है, क्योंकि लूसीफर का अधिकार बन जाता है। शैतान और लूसीफर में फर्क है, अच्छा, इसलिए में फर्क है। शैतान ही है, पर लूसीफर को आप लोग अब ये वाले एंजल कह रहे हैं हम लोग, फॉलन असलियत में वो थे, वो पहले एंजल थे, स्वर्गदूत थे, अब नहीं है, इसलिए उनकी सेना भी वही कार्य कर रही है, स्वर्गदूतों को लेकर अपना ना, क्योंकि वो अपना नाम नहीं बदल रहे ना। जैसे मेरा नाम है आज जन्म से लेकर अब तक का नाम है हरप्रीत, पर अभी मैं अपना नाम बदल लूं तो मैं ABC कुछ भी नाम रख लूं, ठीक है ना, बट तो मैं हूं तो असलियत में हरप्रीत ना, मैंने अपना नाम, वो चीज है, वो पहले एंजल थे पर अब नहीं है, और स्वर्ग से छेदे गए हैं। जी, मतलब यह कि उन्होंने गलत किया, उनको नीचे भेजा गया, अब वो गलत किया नहीं, गलत सोचा नहीं, सोचने से भी 1000 सेकंड पीछा, हल्का सा भी आधे से आधा सेकंड, नैनो सेकंड उसके दिमाग में लाया, उस यूनिवर्स को उठाकर पटक के मारा। तो हम देखो, अगर सामने जाती स्त्री है, हम उनके बारे में सोच रहे थे हाय कितनी अच्छी है, तो अगर परमेश्वर का राइट हैंड को इतनी भयानक सजा मिल सकती है, तो हम पूरे मनुष्य उस स्त्री को देखकर जो पूरे गंदी सोच लेकर पिक्चर उतार लेते हैं ना, तो हमें कैसी सजा मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ आपसे सवाल पूछना चाहूँगी मैं कि अगर लोग बहुत ज़्यादा तरक्की चाहते हैं कि मैं मेरा बिजनेस बहुत ग्रोथ करे, मैं अच्छा करूँ इन फ्यूचर, तो उसे कौन सी सिद्धि करनी चाहिए? ये जरूर आंसर दीजिए आप। लक्ष्मी माता का एक स्वरूप है कमला, वाव, है ना, ये सबसे सात्विक, सबसे सहज, सबसे सरल साधना है जी। अगर ग्रोथ चाहते हैं जीवन में तो कमला सिद्धि साधना कर लीजिए। वो कैसे करनी है? कमला सिद्धि साधना का पूरी प्रक्रिया होती है, गुरुओं के साथ रह करके मंत्र साधना होती है, 1 लाख मंत्र की उसको जाप करना होता है, और ये पूरी प्रक्रिया आपको 21 दिन में पूरी करनी होती है। मंत्र मैं बता दूंगा, ये स्क्रीन में लिख लीजिएगा, बहुत इजी, सबसे इजी प्रक्रिया, क्योंकि सभी मंत्रों को कभी भी इस तरह से नहीं बोला जाता, तो मैं स्क्रीन में लिख दीजिएगा। कमला सिद्धि साधना का ये मंत्र जब आप अपने गुरुओं के साथ रहकर गुरुओं के आदेश से, है ना, तर्पण, मार्जन और पवित्रता तीनों को एक साथ रख करके, और ब्रह्मचारित्व, चारों चीज़ों को साथ में रख करके जब आप मंत्र जाप करते हैं और अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी करते हैं, तो माँ लक्ष्मी का वह स्वरूप कमला, जो कि एक अप्सरा है ना, माँ लक्ष्मी के वरदान से माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करती हुई वस्तु है, तो वो आपके जीवन में आती है और आपके जीवन काल तक आपको हमेशा वो गाइडेंस देगी, जिससे आपके जीवन में, आपके कार्य में धन संपत्ति आए। और बाहर देशों में ना इसी देवी को गॉडेस हेकाटे भी कहा गया है, गॉडेस हेकाटे भी कहा गया है, और कई जगह पे
रेड तारा, लाल रेड तारा तारा। माँ, हम्म। रेड तारा माँ के जी स्वरूप में भी देखा गया है। तो वही देवी को अलग अलग स्वरूप में लोगों ने पहचाना है। ओके, मतलब पर उनको एक मंत्र से हम सिद्ध हाँ। कर सकते हैं। और देखिए मंत्र ऐसा है कि मैं आपको, आप मेरे सामने बैठी हैं, भारती जी आप मेरे लिए एक पानी दे देंगे क्या? दीदी जी आप मेरे लिए एक पानी दे देंगे क्या? जी। पानी चाहिए था मैम, मुझे प्यास लगी है। या ब्यूटीफुल लेडी मुझे प्यास लगी है, हम्म। को क्या मेरे लिए पानी हो सकता है? ये अलग अलग मंत्र मैंने बोले आपके लिए। जी, आप जी। चारों पांचों मंत्र से मेरे पास आके मुझे पानी देकर जाएंगे। जी। तो वैसे ही केवल एक मंत्र आवश्यक नहीं है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से, क्योंकि मंत्र का मतलब क्या है? बहुत ही आदर, बहुत ही सम्मान, डीप रिस्पेक्ट और बहुत ही प्रेम से झुक करके किसी को बुलाना, ये है मंत्र साधना। जी। ये है मंत्र साधना। मैं कई तरीके से आपको बुलाया हूं और आप हर तरीके से आने को तैयार है। यही पे मैं करूंगा, ए पानी लेकर आओ, शायद आप ये अपनी मेहमान नवाजी की व्यवस्था में लेकर पिया आ जाए, जी, जी। लेकिन उस पानी को जब तक आप हाथ में लेकर आएंगे, आपके भाव जो उस पानी में आएंगे वो मेरे जीवन को तहस नहस करने को तहस-नहस पर्याप्त। करना, बिल्कुल। क्योंकि अगर कोई पानी मांग रहा है तो पानी तो देना हाँ। बनता ही है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी सिद्धियों के बारे में जानना चाहूंगी। जैसे बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए करते हैं, मान लेते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप पढ़ाई में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, हाँ। तो उन वो लोग किस चीज की सिद्धि? सरस्वती माता का एक स्वरूप है विमला। विमला। हाँ, विमला सिद्धि साधना आप कर सकते हैं, वो भी अप्सरा है, जी। सरस्वती माता को रिप्रेजेंट करती है। हर एक देवी के साथ उनकी कुछ असिस्टेंट होती है हमेशा, जो उनकी सेवा करती है। जी, जी, जी। तो वो उन गुणों से भरी हुई होती है। मैं हरप्रीत को अपने साथ क्यों रखता हूँ? क्योंकि हरप्रीत उस नॉलेज को जानता है, समझता है, मेरी बातों को सुनता है, मेरी बातों को समझता है, जी। मेरी बातों को दूसरों को समझा पाता है। जी तो वो मेरा शिष्य है। हाँ, इसलिए मैं उसको साथ रखा हूँ। अगर ये सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं, उस चीज को जानता ही नहीं, तो वो मेरा दोस्त हो सकता था, शिष्य नहीं। तो वैसे ही आप विमला माता को आवाहन कर सकते हैं। माता स्वरूप में ही अप्सरा है, इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि जहाँ अप्सरा सिद्धि साधना की बात आती है, लोग उसको एज अ प्रियसी, एज अ गर्लफ्रेंड, सुख देने वाली, वासना देने वाली के भाव से ले लेते हैं। अगर आप अप्सरा को भी आप माता स्वरूप में बुलाएंगे तो आपको बहुत फायदे मिलेंगे, आपको जीवन में असल फायदा मिलेगा। बिल्कुल। एक हम अपनी खूबसूरत लेडीज के लिए भी एक सिद्धि पूछ लें क्या? नहीं, पर असलियत में ना जो भी सिद्धि करते हैं ना, हम 2-4 महीने 6 महीने हम उसको सही सिस्टम से समझते हैं। बाद में ना हम उसको अपना एक मैं वर्ड नहीं बोलूंगा, वैसे समझेंगे तो हम उसको अपना भी ये मेरे लिए नौकर, मेरा नौकर बन के रह रही है, वो नहीं। मैंने इसे सिद्ध कर लिया, अभी पूरे जीवन मेरी चाकरी करें। 4-6 महीने ठीक रहेगा, 6 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वही व्यवहार की सोच शुरू हो जाती, चेंज हो। वही व्यवहार जो आप अपने मोबाइल फोन के साथ, अपनी कार के साथ, अपने स्कूटर के साथ करते हैं, शुरू में अच्छे से पॉलिश करते हैं कार को, तो 6 महीने बाद कार देखो आप मिट्टी वाली लेकर लेता, सिंपल वाइपर मारा निकल गए। जी, सही बात। वो चीज नहीं। स्त्रियों के लिए कुछ पूछ रहे थे आप? वही, स्त्रियों को क्या चाहिए? खूबसूरती। तो वो बढ़ाने के लिए कोई उन्हें भी कुछ सिद्धि करनी चाहिए। अप्सरा सिद्धि साधना में कोई भी अप्सरा को आप सिद्ध करेंगे, पहले आपको जो चीज मिलेगा रूप और यौवन। पहला हेमा मालिनी जी को देखिए, कोई भी साधक बता सकता है कि उन्होंने अप्सरा सिद्धि साधना करी हुई है। हाँ। रेखा जी को देख लीजिए, कोई भी आप अगर ये नहीं भी बताएंगे ना, एक कोई सिद्ध पुरुष को लेकर के आइए और उनको ये मत बताइए कि ये रेखा जी है, कोई सेलिब्रिटी है, ये है, वो है। आप उनको ये फोटो दिखा दीजिए, ये फोटो दिखाइए, इसके बारे में आप बताइए। वो एक बार में उसके माथे देख के बता देंगे कि इन्होंने अप्सरा सिद्धि साधना की है, इनके जीवन में एक अप्सरा का पूरा आशीर्वाद है, ये अप्सरा इनके साथ रहती है, इन्हें हमेशा गाइड करती है। तो 60, 65, 70 की उम्र में ऐसा रूप, ऐसा यौवन कैसे, ऐसा स्ट्रेंथ कैसे, इतना सुंदर डांस कर पाया, कैसे कर पा रही है? हाँ, मेरे 60-65 साल में तो आप घुटने आजकल तो घुटने कमर घुटने हम दादा दादी हो जाते हैं लोग। बिल्कुल, और अलग ही एक। हाँ, आप जिसको भी देख, अमिताभ बच्चन सर को देख लीजिए, कोई भी देख करके बता देगा कि इनके जीवन में अप्सरा का आशीर्वाद है, तभी इतना रूप, इतना सौंदर्य, इतना यौवन। अपने उम्र से 25-30 साल आप पीछे चल रहे हैं, मतलब सीधी बात है कि किसी न किसी देवदूत का, अप्सरा का उन पर आशीर्वाद है। क्या बात है।
तो प्लीज आप सर से जरूर संपर्क करें बहुत जरूरी है। तो जैसे धैर्यवान सर और हमारे हरप्रीत सर, बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर हम देखें तो चर्चा करते हुए हमें काफी लंबा समय हो गया, पर मुझे लगता है ये चर्चा अभी खत्म ही नहीं हुई। नहीं ऐसा खत्म लगता है नहीं कि हम होता। बस स्टार्ट कर ही थे कि टाइम कहाँ समय चला हो गया। गया। तो फिर से कभी मौका मिला तो हम फिर से इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे, पर जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कुछ ऐसी टिप्स देके जाइए जो कहीं ना कहीं गलत की तरफ जा रहे हैं। जैसे हमारी पहले चर्चा हो रही थी कि कहीं ना कहीं लोग गलत भूतों के साथ भी कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, जो हमारी आत्मा है उनके साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, तो वो सावधानी बरतें। जीवन सात्विकता में है, सात्विकता में ही आपको सब कुछ मिलेगा। कोई बंदा अगर जिम जा रहा है तो उसकी आप डाइट को चेक करो, वो सात्विक हो गया है। वो तेल मसाले, मिर्च मसाले जीभा के स्वाद में नहीं पड़ा हुआ है, वो अब शांत होकर सहज खाना खा रहा है। कोई योगी अपने जीवन में सात्विक जीवन शैली का पालन कर रहा है। आप जितने बिलियनियर मिलियनियर्स को देखेंगे, बड़े लोगों को देखेंगे, उनके जीवन को देखो, वो साधारण कपड़े पहन रहे हैं। हाँ, मतलब ठीक है, बहुत महंगे कपड़े, लेकिन साधारण कपड़े पहन रहे हैं, एक ही रंग के कपड़े बार बार पहन रहे हैं। तो आपका जीवन तभी सुखमय होगा जब आप सुखों को भोगोगे, ना कि उसका शो ऑफ करोगे। सुख भोगने की चीज होती है, ना कि शो ऑफ करने की चीज। यहाँ आपको सुख तब मिलता है जब आपके सुखों से कोई और जल जाता है। दूसरों को दिखावा करके आपको सुख मिल रहा है, सुख भोगने की चीज है। हाँ, अरे भाई, आप आइसक्रीम खा रहे हो, सुख को भोगो ना, पूरी आत्मा से भोगो ना। आप आइसक्रीम खा भी लिए और फोटो वीडियो के चक्कर में आपको स्वाद का पता ही नहीं। अब आपको स्वाद कहाँ चाहिए? स्टेटस में डाल करके, ताकि दूसरे देखेंगे तब आपको फील होगा कि हाँ उसको जलन हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजों से आप बाहर निकले, सुखों को भोगना शुरू कीजिए, ना कि उसका शो अप करना शुरू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है जी आपका। बट मेरा आप सबसे यही निवेदन कि आपने इन पॉडकास्ट के जरिए, गुरुजी से इस पॉडकास्ट के जरिए आपने बहुत कुछ सीखा, समझा। स्वर्गदूत, पिशाच, अप्सरा, नूर, हुर, इन चीज़ों को समझा आपने, सब कुछ देखा, बहुत बहुत बारीकी से देखना शुरू किया। असलियत में इन चीज़ों के चक्रों में ना पड़ा। जो भी गूगल, यूट्यूब में आप देखते हो चीज़ों को, आध अधूरा ज्ञान है। अधूरे ज्ञान से हमेशा पर्सन फंसता है, दिक्कत में आता है। जब तक आपको सही गुरु की दिशा ना दिखे, आप इन चक्करों में मत करो, इन चीज़ों को सर्च करना भी बंद करो। क्योंकि असलियत में मैंने आपको बोला ना, बेताल, लूसीफर, शैतान, ये चीज़ सब लोग ये चाहते हैं। जो सोसाइटी बन गई है, जो सोसाइटी का नाम आप सब लोग जानते हो, वो चीज़ चाहते हैं कि आप इन चीज़ों में फंसो। इन चीज़ों में फंसना ईजी है, बाहर निकलना इजी नहीं है। हम जैसे लोग भी, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी हमें भी बाहर निकालना, क्योंकि जान जोखिम में डालनी पड़ती है इन चीज़ों से। किसी पर्सन को अगर फंस जाए, अगर कर्म पिशाच नहीं है, अगर किसी के पास आ जाए, तो उसको वहाँ से निकालने के लिए तो हम हीलर की भी जान जोखिम में पड़ जाती है। इसलिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता इन चीज़ों के में ना फंसें। असलियत में सही गुरु को समझें, देखें, तलाशें, और इन चीज़ों का अगर जानना भी है तो जाएं। मना नहीं कर रहा जाने के लिए, पर सही रास्ते को समझें, फिर इन चीज़ों को पाएं। क्योंकि शॉर्टकट और चमत्कार इस दुनिया में कुछ नहीं होता। बिल्कुल। शॉर्टकट और चमत्कार अपने जीवन में, आलस, शॉर्टकट और चमत्कार, इन 3 शब्दों को हमेशा के लिए डिलीट कर दो, अगर आप लोगों ने मुक्ति के रास्ते पे चलना है। नमस्कार, थैंक यू। बिल्कुल, जैसे आज का जो टॉपिक हुआ, हम आपका ही था, आप ही से सर्च कर रहे हो, आपको बहुत जानना है, उसी के लिए कह सकते हैं हम बार बार ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं कि वो सही एक गाइडेंस दे पाए। क्या करण पिशाचनी सिद्धि करना सही है? बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अभी धैर्यवान सर ने बताया, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको करना है, अप्सराओं को कर सकते हैं माँ के रूप में, वो आपको सही गाइडेंस दिखाए, क्योंकि एक माँ ही है जो एक सही रास्ता दिखाती है, डांट के, प्यार से, और रास्ता तो माँ ही दिखाती है। तो अप्सराओं को बहुत अच्छे से सर ने कहा कि उन्हें गलत उसमें ना लेके जाएं, अपने गलत विचारों के लिए उस सिद्धि को ना करें। अगर सच में सिद्धि करनी है, अपने फ्यूचर के लिए करनी है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, कहीं फंस रहे हो,
कोई एक सही गाइडेंस देना शुरू कर दे, तो उस चीज़ के लिए एक माँ को सिद्ध कर सकते हो। अप्सराएं भी माँ है, कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी देवी है वो तो नहीं आएंगे ना, उनके जो शिष्य हैं वही एक आपको रास्ता दिखाने आएंगे। तो बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ी बात हरप्रीत सर ने भी कहा कि सब कुछ आप गूगल पे सर्च कर लो, मिल जाता है। मैं कहती हूँ आप केजी का भी कोर्स डालो, गूगल पे मिल जाएगा, पर चाहिए ना एक टीचर आपको सही एक चैप्टर समझाने के लिए। ऐसे ही सिद्धियों का चैप्टर है, साधना का चैप्टर है, प्रभु का चैप्टर है, आपकी लाइफ का चैप्टर है, उसको समझाने के लिए भी गुरु की जरूरत होती है। तो सबसे पहले गुरु को सर्च करो, जानो कि ये है क्या चीज। जब तक आप उसे जानोगे नहीं, उसे अमल कैसे कर देते हो, वहीं आप फंस जाते हो। उस फंसे हुए व्यक्ति फिर वो गूगल और यूट्यूब पे आ जाते हैं, बाकी के जो लोग नहीं फंसे उन्हें फंसा देते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है, आप लोगों के लिए लेके आए हैं ये। तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा सा बताया पर जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आप भी फंसे हुए हो और हो सकता है आपको बहुत कुछ पता भी हो, जानना भी चाहते हो, तो कमेंट करिए, वही एक साधन है आपको सही आंसर देने के लिए। तो वहाँ पे हरप्रीत सर की टीम है, आपको डेफिनेटली आंसर करेगी। और बहुत ज़्यादा कमेंट करिए। फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए और एक बहुत बड़ा एक एपिसोड हम बनाते हैं, क्योंकि एक बहुत बारीकी वाली चीज़। शायद आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने भी इन चीज़ों के बारे में जाना था। नहीं, जो गूगल यूट्यूब पे मिल गया वही अपना लिया। बहुत कुछ सीखा है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो नया यूथ है, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो फंस रही है। इससे एक रास्ता मिल जाए, तो वो काम आज आपका है। तो ये पॉडकास्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपकी फैमिली है, उनसे भी कहिए कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। आपके लिए ये चैनल क्रिएट किया गया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो आपका हक है। हम आपसे अप्रोच कर सकते हैं कि आपको सब्सक्राइब तो करना ही है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, कुछ नया लेके आएंगे। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सतर्क रहिए। जय श्री राधे राधे राधे।